हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग वीडियोस। आज की वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को काफ़ी चेंज करने वाले हैं। जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसको ये नहीं पता कि उसे लाइफ में करना क्या है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, उसे पता चल जाता है कि व्हाट ही और शी वांट्स टू बिकम इन देयर लाइफ। एक्चुअली अगर हम लोग किसी भी परिवेश में रह करके वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हम अपने जो लाइफ है उसके एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं या रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। इसको करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारी जो फैमिली है वो, और जो हमारा फ्रेंड सर्कल है वो भी एक अच्छे दोस्त होते हैं और एक थोड़े बुरे दोस्त होते हैं। हमें समझदारी से काम लेना है कि हमें किन दोस्तों के साथ रहना है। बिकॉज़ आप जहाँ पर भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में रहेंगे, अगर वो अच्छे दोस्त हैं तो वो आपको अच्छी बातें बताएँगे, लेकिन अगर वो कोई गलत है तो वो आपको गलत बातें ही बताएँगे, जैसे कि वो बिहेव करते हैं। तो ये डिसीज़न आपका रहेगा कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ़ को लीड करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि लीडर किस तरीके से बनते हैं और उन लीडर्स की क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हर कोई चाहता है लाइफ़ में कि उसकी सब सुने, क्योंकि वो भी सबकी शायद सुनता है। तो अगर आपको अपनी बातें किसी से समझानी है, बतानी है और आप चाहते हैं कि वो आपकी बातों को सुने, फॉलो करे, तो ज़रूरी है कि आप एक लीडर हों। लेकिन एक लीडर होने के साथ-साथ एक अच्छे लीडर किस तरीके से बन सकते हैं, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो दिस इज़ रीनू सिंह फ्रॉम चाइल्ड मोटिवेटर फ्रॉम बुलंदशहर। लेट मी डिस्कस द लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन वेदर इट इज़ अ फीमेल और मेल। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आज की जनरेशन में जो 21st सेंचुरी चल रही है उसमें एक लीडर होना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि एक लीडर को होने के लिए, एक लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी है, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर एक लीडर है और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो अपनी बातों को बता पा रहा है दूसरों से, तो इनफैक्ट और अपनी बातें किसी भी लैंग्वेज में वो बता सकता है जहाँ की वो सामने वाला पर्सन उसकी बातें सुन सकता है। कभी प्यार से भी बताई जा सकती हैं, कभी नॉर्मल तरीके से भी बताई जा सकती हैं और कभी बहुत हार्श तरीके को भी अपनाना पड़ेगा। एक लीडर में वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को डील कर सके। अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक जो स्कूल होता है उसको बनाया जाता है एक मैनेजर, जिसे हम डायरेक्टर भी बोलते हैं, ओनर भी बोल देते हैं, उसके थ्रू। लेकिन उसके नीचे वर्क करते हैं प्रिंसिपल्स, देन कोऑर्डिनेटर्स एंड टीचर्स की टीम वर्क करती है। ये पैटर्न थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर एंड देन टीचर्स। बाद में हम लोग वर्क करते हैं टीचर्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये जो चेंज चल रही है स्कूल्स में, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर काम कर रही है, वो है स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, जिन्हें एक अच्छे राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रिंसिपल की, जो एक स्कूल का लीडर हो सकता है। अगर वो एक स्कूल को लीड कर रहा है, एक बड़े स्कूल को लीड कर रहा है, उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट हमने डिस्कशन कर लिया एक कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब कि जो बातें करने का तरीका है, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से एडमिशन ले भी सकता है, और अगर वो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो एडमिशन वहाँ से जा भी सकता है। तो बातें करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए एक प्रिंसिपल का या एक स्कूल लीडर का। नेक्स्ट हम आए बात करते हैं नंबर्स की। वो जो नंबर्स हैं, ये 1 2 3 नंबर्स नहीं है। एकेडमिक ईयर में कितने एडमिशन्स आए, कितने टीसीस गई हैं, कितने पेरेंट्स उनसे मिलने आए हैं, और आए थे तो उन्होंने कितने लोगों को कन्विंस किया है एडमिशन्स के लिए, वो टर्न हुए हैं एडमिशन्स में, जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, कितने टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कोई स्कूल छोड़ के तो नहीं गया, गया है तो उसका रीज़न्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें नंबर्स में आती हैं। इसके बाद हम बात करें क्लाइंट वेरिफिकेशन की। यहाँ पे क्लाइंट जो है वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, अगर स्कूल के अकॉर्डिंग देखें। बाकी क्लाइंट्स होते हैं एक कंपनी के लिए। तो पेरेंट्स जब स्कूल में आते हैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर के, वो आप कितनी अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप उनकी बातें सुन लीजिए, देन आप डिसीजन ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनकी बातें सुनी और तुरंत आपने कोई रिएक्शन दे दिया, नहीं। पहले पूरी तरीके से उनसे बात कर लीजिए, उन्हें संतुष्ट कर लीजिए कि अब आपकी बातें हो गई हैं कंप्लीट। चलिए अब मेरी तरफ से बातें करते हैं। इससे उनको ये सैटिस्फैक्शन रहेगा कि इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, उसके बाद आप एक्शन लीजिएगा। इसके बाद हो सकता है कि आप अपनी टीम को, जो आपका जो सर्कल है, वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, टीचर्स है, उस टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं। इंस्पायर मीन्स आप एक आइडल हैं उनके। एक लीडर हमेशा एक आइडल होता है, जो उनके नीचे टीम वर्क कर रही है, वो उनसे इंस्पायर होती है कि ये जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कर रही हैं, तो हमें भी इस तरीके से काम करना चाहिए। आप अपनी टीम को हमेशा लेकर साथ चलिए, तभी आप एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट है, आप एक इंस्टेंट सोल्यूशन निकाल के रखें। अगर आप इंस्टेंट सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं किसी भी सिचुएशन का, देन यू आर द बेस्ट लीडर। और वो जो सॉल्यूशंस है वो आपको एक्सपीरियंस से ही मिलेंगे। हो सकता है कि वो सिचुएशन आपके सामने फर्स्ट टाइम आए तो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आएगी तो इंस्टेंटली आप सॉल्यूशंस को उसको ईजिली निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1000 ईयर्स और 1000 आइज़ होनी चाहिए। मीन्स देखना भी है सबका, सुनना भी सबका है, लेकिन करनी आपकी मन की है। मन की मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। आपको एक राइट डिसीजन लेना है, आपको बहुत सारे ईयर्स लगाने हैं कि कौन क्या बातें कर रहा है, आपको देखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। एक जो लीडर होता है उसको
डेलीगेशन के साथ वर्क करना चाहिए। अब आप सोचेंगे डेलीगेशन के साथ एक लीडर कैसे वर्क कर सकता है? इसका मतलब ये होता है कि आप काम को बाँट दीजिए, हर किसी को काम बाँट दीजिए, लेकिन और आराम से रहो। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि मज़े में रहो, काम बाँट दिया, आपका काम खत्म हो गया। दूसरा पार्ट ऐसा हो सकता है कि डेलीगेशन के साथ आपने काम को बाँट तो दिया है, लेकिन उसका राइट सुपरविज़न, वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं आपकी हेल्प की तो ज़रूरत नहीं है। कुछ लीडर्स ऐसा कर सकते हैं और करते भी हैं कि काम तो उन्होंने बाँट दिया और देखने नहीं गए हैं उसको कि काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है, और बाद में जब रिपोर्ट उनके सामने आती है, उनको डाँटना शुरू कर दिया, "अरे! तुम्हें ये भी नहीं आता? अरे! तुमने ये खराब कर दिया।" इस तरीके से बातें वो करने लगते हैं। लेकिन एक अच्छा लीडर हमेशा वो होता है कि अगर गलत काम हो भी जाता है तो उसे पॉज़िटिव तरीके से उन्हें समझाए, "अरे! ये थोड़ा गलत हो गया, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। काइंडली गो एंड कंप्लीट योर टास्क।" इस तरीके से आप समझाएँगे तो एक लीडर की क्वालिटी और उभर कर आपके सामने आएगी। नेक्स्ट ये भी होता है कि एक जो लीडर है, जैसे स्कूल प्रिंसिपल है या कोई कंपनी का लीडर है, मैनेजर ही क्यों ना हो, किसी कंपनी का सीईओ के नीचे जो रहता है, तो उसके जो सर पे ना तलवार हमेशा लटकी रहती है। कंपनी में टारगेट्स अचीव करने के, और स्कूल्स में होता है कि गोल्स को अचीव करना, बच्चों की एजुकेशन को अचीव करना, एडमिशन्स को लेकर आना। तो वो तलवार हमेशा हेडेक की तरह तलवार लटके रहती है, लेकिन उस पेन को बियर करने का भी आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उतनी एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लीडरशिप है वो आपने खुद चूज़ की है और वो लीडरशिप आपको एक्सपीरियंस से ही मिली है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो लीडरशिप बनने का कीड़ा है, वो किसी किसी में होता है, लेकिन इस कीड़े को अगर काट लिया जाए, इफ़ इट बाइट्स यू, यू हैव टू बियर द पेन। उस कीड़े को काटने के बाद जो पेन हो रहा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी से कह नहीं सकते हो, आपने ये अपॉर्चुनिटी खुद से चूज़ की है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इस बात को समझते हैं कि हम एक अगर टीम में काम करते हैं और हम उस टीम को लेकर चलते हैं, तो आपको हमेशा लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी होंगी। बीइंग अ लीडर यू हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू मेनी पीपल्स। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो लीडर जो होता है वो जस्ट फैंसी नहीं होता कि लीडर नाम आ गया, टैग लग गया है। आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ता है। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन आई वाज इन डीपीएस बुलंदशहर, हम लोगों का ग्रुप था एंड आई वाज जस्ट अ मदर टीचर ओवर देयर। हमारे ग्रुप में बहुत सारे टीचर्स थे जो बहुत कैपेबल थे। इनफैक्ट जब डीपीएस स्कूल छोड़ा था तब मुझे काफ़ी ये लग रहा था कि डीपीएस स्कूल है, एक ब्रांड है, यहाँ से निकलने के बाद शायद एक छोटा मोटा स्कूल मुझे मिलेगा, बट इट वॉज माई लक, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ हेड मिस्ट्रेस इन अ प्राइमरी स्कूल। एक स्कूल था जो न्यू ग्रोइंग स्कूल था, जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एंड मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, जो टास्क था उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ डील किया। पेरेंट्स के साथ डील करना, बच्चों के साथ करना, इवन टीचर्स के साथ डील करना, तो वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता चला गया। वाइस प्रिंसिपल होना, नाउ आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन अ स्कूल एंड दैट इज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो जो मेरा ग्रुप था वहाँ पर डीपीएस बुलंदशहर में, हम लोग हमेशा कांटेक्ट में रहे। तो वहाँ तो हम लोग एज अ मदर टीचर थे या प्राइमरी टीचर थे। आज की डेट में देखें तो वो उनमें से काफ़ी टीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स हैं, हेड मिस्ट्रेस हैं। हर किसी को चांस ज़रूर मिलता है कि ग्रो करे वो अपनी लाइफ में और चीज़ों को अचीव करे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट बट प्रैक्टिस मेक्स वुमेन्स ऑल्सो परफेक्ट। आप जब एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कहीं पर किसी सिचुएशन को, तो ईजिली आप उन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन वो मन की जो होती है वो सही होनी चाहिए, वो सही डायरेक्शंस में होनी चाहिए। अगर आप उसको सही डायरेक्शंस में करेंगे तो डेफिनेटली लोग आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन अगर आप अपने ही मन की चलाएंगे और किसी और की नहीं सुनेंगे, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लीडर्स हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते रहें, लोगों को टीम बनाकर वर्क करते रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन इट। थैंक यू सो मच।